अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ की। पिछले 4-5 साल में स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया अनफॉर्चुनेटली, और इसमें कुछ इकोनॉमिक रीजंस भी थे और फिर कुछ जो फॉरेन सेलिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा थी स्टॉक मार्केट में, जो कि अब हमें लगता है कि अब काफ़ी हद तक उसमें इंशाल्लाह आगे जाते हुए कमी आ जाएगी। अगर आप उससे पहले के 8 साल देखें, पिछले 5 साल से पहले के 8 साल, तो उसमें स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 750% का रिटर्न दिया, जिसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट 8 साल में 7 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई। और अगर हम अब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म कंपैरिजन करें डिफरेंट एवेन्यूज़ का, तो हमें एक थोड़ा सा गाइडलाइन मिल जाती है कि परफॉर्मेंस क्या रहेगी। ऑल्दो ये लाजमी नहीं होता कि जो पिछले 5 साल की या 10 साल की परफॉर्मेंस है वो अगले 5-10 साल में भी रिपीट हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिसने डॉलर ख़रीदे थे 21 साल पहले, हम ये 21 साल का कंपैरिजन कर रहे हैं सब इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ का, तो उसका रिटर्न 5.3% पर ईयर का रहा रुपी टर्म्स में। और अगर 100 रुपये उसने किसी ने इन्वेस्टर ने डॉलर्स ख़रीदे थे, तो आज उस 100 रुपये की वैल्यू बढ़कर 295 रुपीज़ हो गई। इस तरह अगर किसी ने बैंक में पैसे रखे थे 21 साल पहले, तो बैंक ने 5.9% पर ईयर का रिटर्न दिया और 100 रुपये की वैल्यू बढ़कर 21 साल में 340 रुपये हो गई। अगर किसी ने ट्रेजरी बिल ख़रीदे थे 21 साल पहले, तो उसका रिटर्न 8.6% पर ईयर रहा और 100 रुपये की वैल्यू बढ़कर 567 रुपीज़ हो गई 21 साल के बाद। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स का रिटर्न 9.6% पर ईयर रहा और 100 रुपये की वैल्यू बढ़कर 682 रुपीज़ हो गई। PIBs का जो मुनाफा रहा वो 12.1% पर ईयर का रहा और 21 साल में 100 रुपये की वैल्यू बढ़कर तकरीबन 1100 रुपये हो गई। गोल्ड का रिटर्न 15.6% पर ईयर का रहा और जिसने 100 रुपया का गोल्ड ख़रीदा था 21 साल पहले, और जिसकी वैल्यू बढ़कर 2100 रुपये तकरीबन हो गई है। स्टॉक मार्केट में जिसने 100 रुपया इन्वेस्ट किया था 21 साल पहले, आज उसके 100 रुपये की वैल्यू बढ़कर तकरीबन 3124 रुपये हो गई है और जो सालाना मुनाफा रहा स्टॉक मार्केट में वो 17.8% पर ईयर का रहा। तो मगर इसके साथ ये भी है कि स्टॉक मार्केट में जिस तरह आप देख सकते हैं कि उतार चढ़ाव ज़्यादा है। तो एक बेसिक जो इन्वेस्टमेंट्स का असूल है कि लो रिस्क लो रिटर्न और हाई रिस्क हाई रिटर्न, वो हमें यहाँ भी नज़र आ रहा है कि जिसने स्टॉक मार्केट में 100 रुपया डाला था उसका 21 साल में तकरीबन 3100 रुपया हो गया और जिसने बैंक में 100 रुपया डाला था उसका 21 साल के बाद 340 रुपये हो गए। तो तकरीबन 10 गुना का फ़र्क पड़ गया ओवर आ 21 ईयर पीरियड। तो हमारी ये एडवाइस होती है कि जो इन्वेस्टर्स मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने 5-10 साल बाद 15 साल बाद अपने बच्चों की शादी करनी है या उनको यूनिवर्सिटी भेजना है या फिर रिटायर होना है, उनको अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ परसेंटेज स्टॉक मार्केट में ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि वहाँ से ही ग्रोथ मिलती है। वरना आमतौर पे जो बैंक में रिटर्न मिलता है वो इन्फ्लेशन को भी बाज़ दफ़ा बीट नहीं करता, क्योंकि इसी दौरान जहाँ पे बैंक्स ने तकरीबन 6% का सालाना मुनाफा दिया, वहाँ पे जो इन्फ्लेशन थी वो 8% से ज़्यादा थी पर ईयर। तो ग्रोथ के लिए जनरली स्टॉक मार्केट का एवेन्यू एक अच्छा एवेन्यू है, मगर उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनको पैसा चंद सालों के बाद चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। और यहाँ पे अगर हम गोइंग फॉरवर्ड देखें तो हमें लग रहा है कि इंशाल्लाह स्टॉक मार्केट में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो तकरीबन 20% साल का रहेगा और हिस्टोरिकल रिटर्न भी जिस तरह हमने देखा वो काफ़ी अच्छा था, तकरीबन 18% साल का था। और उसकी वजह यह है कि इस टाइम स्टॉक मार्केट काफ़ी गिरी हुई है, उसकी प्राइस अर्निंग रेशो सिर्फ 5 की है, जबकि हिस्टोरिकली उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो 8.4 की रही है। और इसी तरह पिछले एक साल में जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ थी कैलेंडर ईयर 21 में, वो तकरीबन 43% थी, जो कि बहुत ही फिनोमिनल ग्रोथ है।
اور اسی طرح جو ارننگ ییلڈ ہے اسٹاک مارکیٹ کی وہ 20% ہے، جبکہ بانڈ مارکیٹ 10 سال کے بانڈ کی جو ییلڈ ہے وہ تقریباً 11% ہے۔ تو آل ان آل ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں سے گوئنگ فارورڈ انشاءاللہ اسٹاک مارکیٹ اچھا پرفارم کرے گی، اور جو بیسٹ طریقہ ہے اسٹاک مارکیٹ میں جانے کا وہ یہ ہے کہ جو اچھا اسٹاک فنڈ ہے اس کے تھرو جایا جائے، جہاں پہ پروفیشنلز آپ کا پیسہ مینیج کرتے ہیں، اور اس میں جو ہمارے این بی پی اسٹاک فنڈز کی پرفارمنس کا ٹریک ریکارڈ ہے پچھلے 15 سال کا، وہ بہت اچھا ہے، جب ہم نے اسٹاک مارکیٹ کو بہت اچھے مارجن سے بیٹ کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔